नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 15 को। यह आपकी 10 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप ये जारी रखेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि धरातल के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा जा सकता है और आज हम बात करेंगे इसमें तटीय मैदान की। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बता देता हूं कि कहां पर तटीय मैदान होगा। कि अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहां पर हमारे तटीय मैदान है। क्लियर। तो यहां पर पश्चिम की तरफ पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्व की तरफ हमारा पूर्वी तटीय मैदान आ जाता है। तो ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान और इस साइड हो गया हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक। तो आज हम इन्हीं तटीय मैदानों की बात करने वाले हैं। तो जो तटीय मैदान है उनकी कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है। भारत की जो कुल तटरेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक। इसमें द्वीपों की जो तटरेखा वो भी शामिल है। अगर उस द्वीपों की तटरेखा को निकाल दिया जाए तो हमारी तटरेखा की कुल लंबाई रह जाती है 6100 किलोमीटर। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है। यानी प्रायद्वीपीय पठार है और जो सागरीय क्षेत्र यानी कि पश्चिम की तरफ हम बात करें, दोबारा से देख लीजिए कि अगर हम पश्चिम की तरफ जाएं तो वहां पर और पूर्व की तरफ दोनों साइड में, पश्चिम की तरफ यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आ जाता है कहाँ पर, जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और यहाँ पर अरब सागर है उनके बीच में। और जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान आ जाता है कहाँ, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर पूर्वी घाट है उसके बीच में। ठीक। तो भारत के तटीय मैदानों की कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर के आसपास है और यह प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम में है, पूर्वी तटीय मैदान पूर्व में, बल्कि कुछ और भी इनमें अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिम की तरफ जो मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व की तरफ है जो पूर्वी तटीय मैदान। चलिए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या रहेंगे। सबसे पहले जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट आ गया और बंगाल की खाड़ी है, उनके बीच में पूर्वी तटीय मैदान आ जाता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। यानी कि ये तो अंतर हो गया कि ये है कहां पर। दूसरा अंतर है जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी जो भाग है वो उत्तरी सरकार कहलाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। एक बार फिर से मुझे बनाना होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। ये जो ऊपर से गोवा तक का भाग है ये कहलाता है कोंकण तट। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, उसी आधार पे नाम दिया गया। उसके बाद बीच में आ जाता है कर्नाटका। जो कर्नाटका का तट है वो कहलाता है कन्नड़ तट। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। और जो केरल का तट है वो कहलाता है मालाबार तट, मलयालम लैंग्वेज वहां से बोली जाती है। तो आप भाषा के आधार पे इनका आइडिया लगा सकते हो, कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो इस जो तटीय मैदान है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। कोंकण तट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है। फिर जो कर्नाटका का तट है वो कन्नड़ तट कहलाएगा और जो मालाबार तट है वो पूरा का पूरा आ जाता है केरला में। क्लियर। और जबकि पूर्वी तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटते हैं। उत्तरी सरकार उत्तरी भाग है, जबकि दक्षिणी भाग है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो पूर्वी तट है वो ज़्यादा चौड़ा है, उसकी चौड़ाई अधिक है, उसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर औसत जो चौड़ाई है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है, उसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। तो एक अंतर ये भी हो गया, यानी पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम में, पूर्वी तटीय मैदान पूर्व में। पश्चिमी तटीय मैदान को दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान को हम तीन भागों में बांटते हैं। पूर्वी तटीय मैदान वो अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है। यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर बहती है और ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है। इसके कारण क्योंकि डेल्टा से बना ये मैदान है तो ये बेहद उपजाऊ है, जो कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जबकि यहाँ पर नर्मदा और तापी प्रमुख नदियाँ, और ये नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि इस मैदान में डेल्टा का अभाव पाया जाता है और इसके कारण ये जो मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान ये कम उपजाऊ और कृषि के लिए कम उपयुक्त है। यहाँ पर खारे पानी की झील जैसे चिल्का झील है वो भी इसी तटीय मैदान का हिस्सा है। जबकि इस पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जाए तो नर्मदा और तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि जब नदी, मान लीजिए कि ये नदी है, जब नदी किसी सागर में गिरने वाली होती है तो उस वक्त ढाल कम हो गया,
ढाल कम हो गया तो उसकी स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो उसकी शक्ति कम हो गई। तो अपने साथ जो भी कंकर पत्थर इत्यादि लेके आती है वो वहीं पे जमा करना शुरू कर देती है और खुद कई धाराओं में बंट जाती है क्योंकि उसकी ताकत कम हो गई ऐसे धाराओं में, और बीच में ये गाद जमा कर देती है। इस त्रिभुजाकार आकृति को बोलते हैं हम, ट्राइंगल शेप जो है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डेल्टा। ठीक, अब ये बात आती है कि एस्चुरी क्या होती है कि जब ढाल तेज हो और गाद की मात्रा कम हो तो ढाल तेज होने के कारण नदी सीधा सीधा सारा गाद लेकर के समुद्र में चली जाती है। ओके, और वहां पर एक छिछला जो भूमि बनती है, कम गहरी भूमि बनती है, उसको बोलते हैं एस्चुरी। तो जो नर्मदा और तापी नदी ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां वो डेल्टा बनाती है। तो ये हो गए इनके अंतर, पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिम में, पूर्वी तटीय मैदान पूर्व में, दोनों में अंतर। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा कम पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा अधिक पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कम उपजाऊ है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वो ज्यादा उपजाऊ है। पश्चिमी तटीय मैदान है वो कृषि के लिए कम उपयुक्त है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपयुक्त है। यानी कि सब कुछ जो अधिक है वो पूर्वी तटीय मैदान में, चौड़ाई भी अधिक है, उपजाऊ भी अधिक है, डेल्टा भी अधिक है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है, कम उपजाऊ है, कम डेल्टा पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया इनमें बेसिक अंतर की पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर क्या है। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। 4 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन से हैं? तो पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कोंकण तट जो कि ऊपर गुजरात महाराष्ट्र से गोवा तक फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद जो कर्नाटका वाला भाग है वो कन्नड़ तट कहलाता है, और केरला वाला भाग है वो मालाबार तट कहलाता है। क्लियर? उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया, पूर्वी तटीय मैदानों पर अधिकतर जो पतन है वो कृत्रिम क्यों है? अधिकतर जो पतन मतलब जो बंदरगाह है, ठीक, पोर्ट जो है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, अपने आप नहीं बने हुए। ठीक, वहां पे कटाव करके उनको बनाया गया। तो ऐसा क्यों है? तो पूर्वी तटीय मैदान पर अत्यधिक अवसाद के जमाव के कारण प्राकृतिक बंदरगाह या पतनों के विकास के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वहां पर कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। यानी कि वहां पर जैसे पतन क्या है, जहां पर समुद्री जहाज रुकते हैं, जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है। ठीक, तो वहां पर कृत्रिम पतन है। क्यों है? क्योंकि वहां पे गाद इतना जमा हो जाता है कि उस गाद को बार बार हटाना होता है, इसलिए वो काट करके बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक तौर पर पानी की गहराई वहां पर कम मिलती है, तो इसलिए वहां पर कृत्रिम पतन ही पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है, इसमें हमें अंतर बताने। तो हम आसान से कुछ अंतर बताएंगे। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। ठीक, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। दूसरा अंतर है, पश्चिमी तटीय मैदान ये कम चौड़ा है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है ये ज्यादा चौड़ा है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं पाए जाते, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में कई बड़ा डेल्टा पाए जाते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां डेल्टा बनाती है, महानदी ये भी डेल्टा बनाती है। ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम उपजाऊ है क्योंकि डेल्टा नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान है वो जलोढ़ के जमाव के कारण अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ये हो गए अंतर कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में क्या अंतर रहेंगे। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न दिया गया। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है उनको हमें दिखाना है। तो आप आसानी से इस मैप को ड्रॉ भी कर सकते हो या फिर आप कोई मैप लेकर के उसको पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप साउथ इंडिया का मैप अगर ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक, और ये आ गया आपका अरब सागर। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का ये जो भाग है, ठीक, ये जो भाग है ये यहाँ से ये भाग आ गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो गए पूर्वी घाट, और यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये जो भाग है ये आपका सारा का सारा आ गया पूर्वी तटीय मैदान। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो ज़्यादा चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कि उसकी चौड़ाई कम है। तो ये आप इस तरीके से बना करके दिखा सकते हो या फिर आपको मैप लेकर के अपनी नोटबुक में आपको पेस्ट करना है। तो ये थी आपकी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपकी क्लास 9th की जितनी भी सोशल साइंस है, यानी कि सभी चैप्टर्स है, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए डिटेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन किए हुए। तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा। आपका टोटल जो क्लास 9th की सोशल साइंस है वो 10 से 15 दिनों में आप निपटा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।